Social class. Principal type of social stratification. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जैसे हमने पढ़ा, उसकी जो मेजर बेसिक टाइप है वो है सोशल क्लास. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, विच इज़ वेरी फेमस sociologist, a group of people having more or less equal economic resources, including similar standard of living in a society. According to Max Weber, class or wealth, status or prestige and power. अब कार्ल मार्क्स कहता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो जिनके इक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे वो एक क्लास होगी, जिनके इक्वल लिविंग स्टेटस होगा, जिनका इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो एक क्लास होगी, दूसरे का जो इक्वल लिविंग स्टेटस होगा और इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे वो दूसरी क्लास होगी. कार्ल मार्क्स सिर्फ इसको इकोनॉमिक के डोमेन में लेके आते हैं क्लास को, जबकि मैक्स वेबर कहते हैं कि ये क्लास जो है ये वेल्थ के हिसाब से भी चेंज होती है, ये स्टेटस और प्रेस्टीज पे भी होती है, सिर्फ वेल्थ ही नहीं, ये स्टेटस और प्रेस्टीज पे बात करें तब भी ये क्लासेस में डिफरेंशिएशन है. तो सोर्सेज ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, ब्यूरोक्रेटिक पावर और नंबर थर्ड पार्टी पावर. अब जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से आप पावरफुल होते हैं और आप दूसरी क्लास में कंसिडर किए जाते हैं. जबकि ब्यूरोक्रेटिक पावर जो हम करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर एक ब्यूरोक्रेट है, अगर एक डिप्टी कमिश्नर है, अगर एक कमिश्नर है उस आपकी रूरल सोसाइटी का, तो उसके पास टेंजेबल प्रॉपर्टी, टेंजेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहे ना हो, लेकिन उसकी ब्यूरोक्रेटिक पावर है, उसकी बात मानी जाएगी, उस एरिया का फ्यूडल भी उसकी बात मानेगा, तो वो भी एक पावर में आती है. तीसरा पार्ट है पार्टी पावर. अगर कोई जैसे हमारा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा यहाँ पे सोशियोलॉजी में भी एक मेजर सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसमें जो पार्टी पावर जिसके पास है उसकी भी क्लास में फ़र्क आएगा, उसकी भी पावर कंसिडर की जाएगी. According to McLever, a portion of community marked off from the rest of social status. Class is a status group. Social class is a status group. Ogburn and Nimkoff के मुताबिक है जी, social class is the aggregate of person having essentially the same social status in given society. गिन्सबर्ग कहते हैं social class is a group of individual who have similarity of occupation. तो अब जो similarity of occupation है, जिसका जो occupation है, similarity of economic resources है, similarity of living status है, तो उनकी classes का आपस में differentiation हो गया है. Classes are basically not sharply defined status group like caste. जैसे हमने डिस्कस पहले भी किया कि कास्ट जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में आती है, कास्ट से ना तो आ सकते हैं ना तो कास्ट से आउट हो सकते हैं, जबकि क्लासेस जो हैं वो उस तरह का शार्पली डिफाइंड स्टेटस नहीं है. उसमें आप एक जो लोअर स्टेटस का बंदा है, कल को वो अचीव करके अपनी हार्ड वर्किंग से हायर स्टेटस में जा सकता है. तो 3 मेन क्लासेस कंसिडर की जाती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास. अब आगे से मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की नेक्स्ट ब्रांचेस भी होती हैं, जिसको हम हायर मिडिल क्लास कहेंगे, मिडिल क्लास कहेंगे और लोअर मिडिल कहेंगे. इसी तरह लोअर क्लास की भी हायर लोअर क्लास, मिडिल लोअर क्लास और लोअर क्लास. एंड अपर क्लास प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ वेल्दी लैंडलॉर्ड एंड फ्यूडल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स. ये सारी जो हैं वेल्दी पीपल वो अपर क्लास में हम कंसिडर करते हैं सोशियोलॉजी में. और मिडिल क्लास में हम प्रोफाइल विच इंक्लूड्स मोस्ट वाइट कॉलर वर्कर्स, लोअर लेवल लैंड होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एंड प्रोफेशनल्स, जिनकी ज़मीनें थोड़ी हैं आपके रूरल सोसाइटी में. जो वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर मीन्स जो जिनकी सफ़ेद पोशी है, जो अपना अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको हम मिडिल क्लास में कंसिडर करते हैं. आगे फिर हाई मिडल और लोअर मिडल, बाकी डिवीजन उसकी हो जाती है. फिर लोअर क्लास प्रोफाइल यूजुअली नोन एज अ वर्किंग क्लास
इंक्लूडिंग दोज इन ब्लू कॉलर और मैनुअल जॉब्स। वो लोअर क्लास है जो आपके खेतों में रूरल सोसाइटी में काम करती हैं, जो वर्किंग क्लास है, जिनका लो लेवल प्रोफेशन होगा, जिनका ऑक्यूपेशन लो लेवल होगा, जो बेसिकली सर्विस डिलीवरी में भी आ जाते हैं, जो आपके गांव में मोची होगा, आपके गांव में कोई धोबी होगा, इस तरह की प्रोफेशंस को लोअर क्लास में कंसिडर किया जाता है। तो बिहेवियर ऑफ सोशल क्लास, हर सोशल क्लास का डिफरेंट बिहेवियर होता है। विद इन सोशल क्लास डिफरेंट बिहेवियर होंगे, क्लोथिंग बिहेवियर उनका डिफरेंट होगा, फूड बिहेवियर डिफरेंट होगा, रेजिडेंस, फैशन, शॉपिंग, एवरी बिहेवियर जो है हर क्लास का डिफरेंट होता है। हर एक्टिविटी, इवन के लेयर एक्टिविटी की तरफ आप चले जाएं, आप रिलीजियस एक्टिविटी की तरफ चले जाएं, तो ये भी क्लास टू क्लास वेरी करेगी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास, अ सिस्टम ऑफ हायरार्की ऑफ स्टेटस। ये स्टेटस की जो हायरार्की है, अपर लोअर मिडल, ये उस हायरार्की का सिस्टम है सोशल क्लास। सिस्टम ऑफ सोशल रैंकिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी ऑन इकोनॉमिक पोजीशन। तो ये जो इसकी प्राइमरी जो बेसिक्स हैं वो इकोनॉमिक पोजीशन पे ही आती है। तो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये इकोनॉमिक पोजीशन पे, बाकी सारी चीज़ें इकोनॉमिक पोजीशन से ही लिंक कर रही हैं। क्लास सिस्टम मोर मोबाइल देन कास्ट सिस्टम। मोर मोबाइल मीन्स कि एक लोअर क्लास का बंदा भी कल को मिडिल क्लास में शिफ्ट हो सकता है, मिडिल क्लास का बंदा अपर क्लास में जा सकता है, और अपर क्लास का बंदा अगर कुछ ना सस्टेन करेगा अपने रिसोर्सेज को तो वो लोअर क्लास में आ सकता है। ये रोज़मर्रा की आपकी देखने में बातें आती होंगी। जो लैंडलॉर्ड होंगे आहिस्ता आहिस्ता अगर वो कुछ नहीं करेंगे, अपनी ज़मीनें बेच के खा जाएंगे, तो वो कल को ज़मीन पे आ जाएंगे, वो लोअर क्लास के साथ मिल जाएंगे। जो लोअर क्लास वाले लोग हैं वो मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, जॉब्स करेंगे, तो वो कल को अपर क्लास में या मिडिल क्लास में जा सकते हैं। जो ये मोर मोबाइल क्लास है। स्टेटस इज अचीव्ड। तो ये क्लास और स्टेटस की जो बात हम करें, ये अचीव्ड फिनोमिना है, इसको अचीव किया जाता है। ये आपको असाइन नहीं किया जाता, ये एस्क्राइब्ड नहीं होता, ये इनहेरिटेड भी नहीं होता। इनहेरिटेड इन सम कॉन्सेप्ट होता भी है इनहेरिटेड, कि अगर ज़मीनें आपको बाप दादा की मिली हैं तो आप उधर से ही अपर क्लास में शामिल हो जाते हैं, लेकिन आपको इसको सस्टेन करने के लिए इसको अचीव करना पड़ता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ social class. Class, a status group. Class is related to status. Achieved status, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये स्टेटस अचीव किया जाता है मेहनत से, सस्टेनेबिलिटी से, डेवलपमेंट से, ये स्टेटस अचीव किया जाएगा। क्लास सिस्टम इज़ यूनिवर्सल। ये सिर्फ ये नहीं है कि रूरल सोसाइटी में क्लास सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ये यूनिवर्सल है क्लास सिस्टम। हर मुल्क में, हर सोसाइटी में क्लास सिस्टम पाया जाता है। Mode of feeling. In class system, we can observe three mode of feeling. Number one, feeling of equality among members. जो एक क्लास के लोग होंगे उनकी जो इक्वालिटी की फीलिंग उनमें पाई जाएगी। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, वो जो अपर क्लास है वो अपनी लोअर क्लास को इन्फीरियर समझेगा, या लोअर क्लास खुद उसमें फीलिंग होगी अपर क्लास के सामने अपने आप को इन्फीरियर समझने की। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, अपर क्लास वाले हमेशा लोअर क्लास वालों से खुद को सुपीरियर समझते हैं। Elements of prestige. Every social class has its own position in society and status is linked with prestige. वही बात। Mode of living. Class distinguished with other classes by its mode of living. आप देखते हैं रूरल सोसाइटी में कि आपकी जो क्लासेस डिफ्रेंशिएशन है वो क्लियर कट जो मोड ऑफ लिविंग है, जो लाइफस्टाइल है, उससे पता चल जाता है कि ये बंदा लाइफस्टाइल जो इसका है ये किसी अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ये किसी लैंडलॉर्ड से या फ्यूडल सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है, और ये बंदा लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो मोड ऑफ लिविंग जो है लाइफस्टाइल से क्लियर कट डिफरेंशिएशन पता चल जाती है। सोशल क्लास एज एन ओपन ग्रुप, ये ओपन ग्रुप है, कोई भी इसमें आ सकता है, कोई भी इससे जा सकता है। सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक ग्रुप, बेसिक्स ऑफ सोशल क्लास इज ऑलवेज इकोनॉमिक्स।